Hi everyone, today we would learn in this video to how to calculate t-test in SPSS and Excel. So before calculating the t-test or t-statistic, we should know there is some assumptions of t-test. कुछ assumptions हैं जिन्हें हमें पहले जान लेना चाहिए t-test को अप्लाई करने से पहले. तो फर्स्ट assumption is the measurement of the variable है डिपेंडेंट वेरिएबल. ये किस लेवल पे मेजर हुआ है आपके बेसिकली अगर हम टी अप्लाई करते हैं तो एक होप इंटरवल एंड रेशियो मेजर पे आपका डेटा मेजर हुआ होगा. एंड आफ्टर फॉलोइंग दिस द सेकंड assumption इज सैंपल्स आर बी रैंडमली सिलेक्टेड. आपने जहाँ से भी डेटा कलेक्ट किया होगा जो सैंपल हुए आपके वो सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड रहे होंगे. एंड द थर्ड assumption इज डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो आपका डेटा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करता हो, मीन्स आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा हो, वहां से आपने सैंपल कलेक्ट किया है. एंड फोर्थ assumption इज द ग्रुप्स या बोथ ग्रुप्स हैव इक्वल वेरिएंस. आपके जो ग्रुप्स हैं उन दोनों में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए. अब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस बेसिकली it is also called equality of variance and it is checked by लेवेने टेस्ट. लेवेने टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक करते हैं. तो इनकी लेवेने टेस्ट के कुछ एजम्पशंस होते हैं. सपोज दैट देयर इज नल हाइपोथेसिस फॉर लेवेने टेस्ट इज दैट द वेरिएंस आर इक्वल अक्रॉस ऑल सैंपल. मींस दोनों सैंपल्स में या सभी सैंपल्स में जो वेरिएंस है वो इक्वल होंगे. इट इज द बेसिकली नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्टेड बाय लेवेने. And after calculating the Levene test, if the p-value is greater than 0.05 means both group have या all the group have equal variance. अगर आपका जो p वैल्यू है it is greater than 0.05 तो मीन्स आपके जो ग्रुप्स हैं उनके जो वेरिएंस लेवल है वो इक्वल है. एंड इफ इज लेस देन 0.05 मीन्स आपके जो ग्रुप हैं उसमें इक्वल वेरिएंस नहीं है. तो बेसिकली इट वाज द फोर एजम्पशंस जिनके बेस पे हम लोग टी अप्लाई करते हैं. और अभी हम लोग जो भी डेटा में टी कैलकुलेट करेंगे उसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारा डेटा पूरे एजम्पशंस को फॉलो कर रहा है अदरवाइज नहीं फॉलो कर रहा है. एक्चुअली अगर कोई भी एजम्पशंस आप में वायोलेट हो रहा है या सभी नहीं फॉलो कर पा रहा है तो द टी टेस्ट इज a robust test, so it is reasonably reliable even if assumptions are not met. ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरे assumptions को नहीं फॉलो किया जाता है तो एक टी टेस्ट एक रोबस्ट एंड स्ट्रांग टेस्ट है, तो फिर भी इसे अप्लाई करना चाहिए. तो अब हम लोग चलते हैं डेटा की तरफ और देखते हैं कैसे टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं. हम लोग SPSS एंड साथ साथ एक्सेल दोनों में कैलकुलेट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स किस में आती हैं और हु इज मोर इफेक्टिव. तो इसके लिए हम लोग पहले SPSS की तरफ चलते हैं. एंड यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है. डेटा को SPSS में कैसे फिल करते हैं इसको हम लोग पहले ही अलग वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ जेंडर था. जेंडर में हमारे पास दो कैटेगरी हैं, मेल एंड फीमेल. दोनों को हमने यहाँ ऐड कर रखा है. ठीक है, ये नॉमिनल मेजरमेंट है, नॉमिनल कर रखा है. ये बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री से इनकी डिप्रेशन का स्कोर मेजरमेंट किया गया है और स्कोर इज स्केल लेवल मेजरमेंट. तो ये डेटा है. अब फर्स्ट जो हमारा एजम्पशन था देखते हैं. इट वाज मेजरमेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और द इंटरवल ऑफ रेशियो लेवल. तो हमें मालूम है जो हमारा वेरिएबल है ये स्केल लेवल पे मेजर किया गया है रेशियो लेवल पे. Second assumption is that samples are randomly selected, जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं. थर्ड इज डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट. अब ये हमें चेक करना है कि जो डेटा हमारा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं या ये एनपीसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं. तो टू कैलकुलेट द एनपीसी, ठीक है, हम लोग एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी में हम स्केल डेटा चुनेंगे, वेरिएबल में करेंगे, देन चार्ट, देन हिस्टोग्राम एंड शो एनपीसी ऑन हिस्टोग्राम। कंटिन्यू कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ जो हमारा टोटल सैंपल साइज है 30 का, टोटल 60 है, नो मिसिंग वैल्यू फाउंड हियर एंड या यू कैन सी हियर आई थिंक इट इज अबाउट परफेक्ट एनपीसी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, यानी ये भी जो थर्ड जंक्शन से एनपीसी को हमारा डेटा फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एनपीसी, फोर्थ जंक्शन इज हमें चेक करना है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। ये हमारे जो दो ग्रुप हैं, यहाँ यू कैन सी हियर मेल एंड फीमेल, इन दोनों में इक्वल वेरिएंस है या नहीं है। इसको हम लोग जब टी कैलकुलेट करेंगे तो जो एसपीएसएस है अपने रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट लेवेने टेस्ट को कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो जानेंगे। टी कैलकुलेशन करने के हम लोग जाएंगे कंपेयर मीन, जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या टू सैंपल टी टेस्ट में जाएंगे। इसके बाद हम लोग स्केल को रखेंगे, स्कोर को रखेंगे टेस्ट डेटा पे एंड जेंडर को ग्रुप वेरिएबल में इन डिफाइन कर देंगे। हमने एक्चुअली 0 दे रखे हैं मेल्स को एंड 1 कोडिंग दे रखे हैं फीमेल को, तो यहाँ कर दिया ओके। तो वी कैन सी हियर, यहाँ बीडीआई का स्कोर है, मेल टोटल 30 थे, फीमेल 30 थे। मीन जो है मेल्स का 71.70 एंड फीमेल का 67.80। एस डी हमारा 9.77 है एंड फीमेल का एच डी 9.36 है। इसी को स्क्वायर करने पर हमारा वेरिएंस निकल आएगा। अब देखते हैं लेविने टेस्ट। बेसिकली इट्स आवर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। जो हमारा फोर्थ जंक्शन था इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, इट इज चेक्ड बाय लेविने टेस्ट। सो लेविने टेस्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है ये 0.05 से अधिक है, यानी नॉट सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ हमारा जो डेटा है इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड है, डेटा में जो वेरिएंस है वो बोथ अब ग्रुप में इक्वल है। तो ये भी एजम्पशंस फॉलो कर रहा है हमारा डेटा। अब टी इट शोज 1.57 टी है। यहाँ एक्चुअली देखेंगे अगर हमारा डेटा वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड करता है तो यहाँ का टी भी सेम आता है, ठीक है। एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, जब इक्वल वेरिएंस ना हो डेटा में तो उसे हम रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाइड ये ऑलरेडी एसपीएसएस ने कैलकुलेट करके दिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है डीएफ में ही रेक्टिफाई के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ 57.89 यहाँ पर इसी डीएफ पे चेक हुआ है कि यहाँ टी में कोई चेंजेस नहीं आए हमारे, अदरवाइज कहीं अलग जगह पे आते हैं। तो मेन डिफरेंस हमारा ये है बेसिकली, एंड टू टेल पे दिया हुआ है 0.12। तो बेसिकली जो हमारा टी वैल्यू है इट इज लेस देन टेबल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मींस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाउंड बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द वेरिएबल ऑफ डिप्रेशन। अब इसी चीज को हम लोग एक्सेल में करके देखते हैं। तो सेम डेटा एसपीएसएस का यहाँ एक्सेल में हमने एंट्री की, जिसकी ये मेल का डेटा है और ये फीमेल का डेटा है और ये मतलब बीडीआई स्कोर है टोटल। और यहाँ जो हमारा नल हाइपोथेसिस है it says that there will be no significant difference found between male and female on the level of depression, and depression में मेल एंड फीमेल के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली एक्सेल में कि कैसे टी कैलकुलेट यहाँ होता है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे डेटा में यहाँ है डेटा एनालिसिस।
अगर आपके एक्सेल में डेटा एनालिसिस नहीं है तो इसे आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐड ऑन के लिए आप फाइल में जाओगे, फाइल के बाद आप ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन से यहाँ पे आपको एडिंस दिखेगा। एडिंस में यहाँ टूल पैक, देन गो, यहाँ ऑलरेडी हमने कर रखा है। आपने यहाँ टिक करके बाद एनालिसिस टूल पैक पे टिक करके ओके कर दीजिएगा, तो यहाँ ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो मेरे में ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब कई सारे ऑप्शन में हम लोगों को चेक करना है टी टेस्ट, टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस एंड टू सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। अब चूंकि एचपीएसएस लेविनेट टेस्ट से कैलकुलेट करके दे देता है, क्योंकि हम चेक कर लें कि हमारा जो डेटा है उसमें जो ग्रुप है उन दोनों में इक्वल वेरिएंस है कि नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम लोग ये चेक कर सकें कि हमारा डेटा इक्वल वेरिएंस है अनइक्वल वेरिएंस है। फिर भी हम लोग एक ट्राई करते हैं इसे समझने के लिए, या इक्वल वेरिएंस या नॉन इक्वल वेरिएंस को जानने के लिए। यहाँ पर हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे ग्रुप वाइज। तो यहाँ हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए एक फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे, इक्वल टू वेरिएंस ब्रैकेट ए टू रेशियो ए 31 ब्रैकेट क्लोज। So it is our variance of first group, and same variance we have to calculate of second group. Same formula, equal to variance B2 B31, चूँकि हमारा डेटा का रेंज 31 तक ही है, ब्रैकेट क्लोज, and then there is, I think there is no equal variance, इनका 95, इनका 95, so it was the formula to calculate। तो हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल वेरिएंस का लेके एजम्पशन चल रहे हैं, ओके। अब यहाँ कह रहा है कि रेंज वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का रेंज यहाँ से है। अब यहाँ वेरिएबल रेंज 2 देना है मुझे, तो क्लिक करना है वेरिएबल रेंज 2। अब यहाँ एक ऑप्शन है हाइपोथेसाइज मेन, ये बेसिकली नल हाइपोथेसिस हम 0 कर दे या ना भी लिखें तब भी चलेगा। अब यहाँ एक ऑप्शन है लेबल का, लेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमने जो कर्सर को क्लिक किया है वो बेसिकली मेल से लेके क्लिक किया है, मेल एंड फीमेल से लेके। अगर हम सिर्फ स्कोर से ही क्लिक करते तो वहाँ लेबल को क्लिक ना करेंगे। आउटपुट रेंज मांग रहा है कि कहाँ ये अपना वैल्यू देगा, तो इसे हम कोई रेंज दे दें, इसे हम लोग रेंज देते हैं यहाँ, या फिर यहाँ देते हैं एक्चुअली, ठीक है। देन ओके, लेबल मीन्स यहीं हम लोगों ने यहाँ से डेटा क्लिक किया था तो ये लेबल पे टिक करेंगे। अदरवाइज जब हम यहीं से 87 से स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट करने के लिए तो लेबल पे अनटिक करेंगे, ओके। ये आ गया हमारा डेटा का रिजल्ट बेसिकली, एंड यहाँ बहुत सारे डेसिमल है, इसके लिए हम लोग डेसिमल में रखने के लिए चले जाएंगे, यहाँ नंबर पे क्लिक कर देंगे, हमारा क्लिक हो गया। अब देखते हैं यहाँ इसकी वैल्यू
यहाँ भी जो मेल का मीन है 71.70 एंड 67.80, वेरिएंस इनका 95.46 जो भी हमने कैलकुलेट किया था, एंड वेरिएंस ऑफ फीमेल का 87.61। वेरिएंस को ही अंडर रूट कर देंगे तो हमारा एच डी निकल आता है। हम लोग बेसिकली टेबल में एच डी मैंशन करते हैं, वेरिएंस ना मैंशन करके। ऑब्जर्वेशन दोनों 30-30 यानी 30 मेल है 30 फीमेल्स हैं, ठीक है। हाइपोसाइज 0 है। डी एफ 51 है यानी 60 - 2 50 हो गया 58। एंड जो टी वैल्यू हमारा है इट इज़ द मेन, ये हमारा है 1.8। एंड जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टेबल वैल्यू से जो कंपेयर करते हैं वो हम करते हैं जो पी वैल्यू वो 2 टेल टेस्ट से करते हैं बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेल एक्चुअली 1 टेल में भी देता है 2 टेल में भी देता है, तो ये 2 टेल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं टी वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, ठीक। टेबल वैल्यू जो हमारा है यू कैन सी हियर जो टी क्रिटिकल है इट इज़ आवर टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू है 2, वेर इज जो हमारा टी स्टेट है ये है 1। तो हियर जो मेरा डेटा है इज फेल टू reject our null hypothesis. In this case, our null hypothesis is accepted. Means there is no significant difference between male and female. and depression, मेल एंड डिप्रेशन में मेल एंड फीमेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली जब हम 2 टेल पे देखेंगे तो ये जो है टेबल वैल्यू है, जो टेबल वैल्यू आपके बुक में दी हुई होती है, ठीक है, 2 टेल की। और ये टेबल वैल्यू है बेसिकली 1 टेल की, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करते हैं बेसिकली किससे, 2 टेल से ही। ये हमारा पी वैल्यू है, जो लिखा है पी मीन्स पी वैल्यू 2 टेल। तो यहाँ बेसिकली अब कितने तरीके से हम लोग जांच कर सकते हैं कि विदर आवर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। ये बेसिकली 3 तरीके से हम लोग जान सकते हैं। यहाँ देखो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू चेक द हाइपोथेसिस, इधर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, इसको जानने के 3 तरीके हैं। पहला, if our calculated value is less than table value तो means your null hypothesis is accepted। suppose that इन दोनों केस देखेंगे। यहाँ जो हमारा टी वैल्यू ये है 1.57। अच्छा एक चीज़ और कंपेयर कर लें हम लोग कि जो सेम जो मीन यहाँ आया है स्पीसीज ने दिया है 7.70 एंड 67.80, देखते हैं एक्सेल में भी सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी सेम ही है एक्सेल में भी, तो कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू मीन्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ हमारे केस में क्या है कि कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, ये है टेबल वैल्यू, यहाँ से हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड इन दिस रिगार्ड। यहाँ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मीन्स नो डिफरेंस है। दूसरा रूल से चेक करने का, इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू इज मोर देन 0.05 तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यहाँ सिग्निफिकेंस वैल्यू मोर देन 0.05 से अगर ऊपर है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। सेम केस हमारे में भी है, यहाँ 0.05 से ऊपर है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तीसरा है बेसिकली जो इफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कंटेन 0 देन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये तो एक्सेल में है नहीं, इसे हम स्पीसीज में देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों के बीच में अगर 0 है तो मीन्स आवर नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में 0 आ गया मतलब जो मेन डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स। तो हमारा भी सेम केस है, ठीक है। यहाँ 0 आ रहा है, इट मीन्स नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप, दोनों ग्रुप में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो
इट वाज बेसिकली, जो डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसमें आया कि कोई डिफरेंस नहीं दो ग्रुप का। तो अगर हम देखें दूसरी सीट को देखें या दूसरे डेटा को देखें कि और कोई कैलकुलेट कर कर देखते हैं किसी में डिफरेंस है कि नहीं। इसे हम अनसेव कर देंगे, ठीक है, और SPSS में फिर जाते हैं, देखते हैं दूसरे डेटा को। ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ स्ट्रेस BDI ना होके स्ट्रेस का बेसिकली ये डेटा है। तो ये मेल एंड फीमेल सेम थिंग 30 एंड 30, यहाँ स्ट्रेस का मेजरमेंट किया गया है। मेरा नल हाइपोथेसिस देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाउंड बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द स्कोर ऑफ स्ट्रेस या लेवल ऑफ स्ट्रेस। अगर हम इसकी भी NPC देखें तो फ्रीक्वेंसी, देन स्ट्रेस चार्ट, हिस्टोग्राम, so normal curve and continue, you can see here same चीज, no missing data, and ये भी हमारा डेटा नॉर्मल NPC को फॉलो कर रहा है, नो डाउट ऑन दिस केसेस, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसको हम बेसिकली डिलीट करेंगे एंड गो टू अदर विंडो। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड stress, go to here and group variable is gender, 0 for male and 1 for female, already I have given to this। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मेल 30 ऑब्जर्वेशन, फीमेल का 30 ऑब्जर्वेशन, जो मीन है मेल का 30 एंड फीमेल का 23, ठीक है। इक्वल वेरिएंस सेम ईयर यहाँ भी है लेविनी टेस्ट का, ठीक है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड जो टी हमारा है ये 3.64 है, मींस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, जो स्ट्रेस है इन दोनों ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है, कैसे पता करेंगे किसमें ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन स्कोर वी कैन से मेल सफरिंग फ्रॉम हायर स्ट्रेस कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज मेल मीन्स is greater than female means, ठीक है। सेम चीज also going to calculate in Excel। तो यहाँ भी हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रेस का स्कोर है, मेल का फीमेल का 30-30 दोनों का है। तो यहाँ हम लोग डेटा पे जाएंगे, डेटा में डेटा एनालिसिस एंड अनइक्वल वेरिएंस। एक बार हम लोग यहाँ इक्वल एंड अनइक्वल दोनों पे क्लिक करके देखते हैं। आई थिंक कि ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं आना चाहिए। ये ऑलरेडी हम लोगों ने दूसरे में कर रखा था, तो सेम चीज़ यहाँ भी क्लिक है, तो आउटपुट रेंज भी वहीं ले लेंगे और सेम थिंग्स। लेट्स गो, यहाँ जाएंगे होम पे, यहाँ जनरल की जगह पे हम लोग नंबर कर देंगे तो ज़्यादा फाइन दिखेगा। देखो सेम जैसे स्पीसीज में जो वैल्यू आई थी सेम वैल्यू आल्सो हियर, 30 mean score of males and 26.03 mean score for females, variance 21.21 and 15.0 for females, observation 30-30, DF is here 56 and
T state also here 3.64, that is more than our table value. टेबल वैल्यू से जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू वो ज़्यादा है, सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इन दिस रिगार्ड। यहाँ नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है मीन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं सेम थिंग। इक्वल वेरिएंस में, ठीक है, यहाँ सब क्लिक है, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो अगर देखें भी कंपेयर, तो आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इक्वल एंड इक्वल नियर अबाउट बोथ आर सेम। डिफरेंस इतना हुआ सिर्फ डीएफ का, इन्होंने जो अनइक्वल वेरिएंस था इसका डीएफ इन्होंने 56 पे दिया है आउट ऑफ 60, एंड एज्यूम एन इक्वल वेरिएंस पे इन्होंने 58 दिया है। जो कि एसपीएसएस में अगर हम देखें तो एसपीएसएस में भी 58 पे ही किया गया है। और यहाँ रेक्टिफाइड जहाँ का इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड, तो डीएफ को रेक्टिफाई किया, यहाँ पर आया 56 डीएफ। सेम चीज़ एक्सेल में भी अगर हम देखें तो जो अनइक्वल वेरिएंस है वो भी डीएफ को रेक्टिफाई किया 56 पे, जो डीएफ आया यहाँ का डीएफ 58 है, जो कि एसपीएसएस में भी इक्वल वेरिएंस में 58 ही है। टी में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ भी टी में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ भी। सो here also our null hypothesis is rejected, means there is a significant difference between male and female, and the mean score of male is more than female, so male is suffering from greater stress compared to female. So basically it was the calculation and the compare of result बिटवीन एसपीएसएस एंड एक्सेल्स। काफ़ी लोग कह रहे थे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाता है, इसके लिए हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया। कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में सेम आ जाती हैं, वैल्यूज में कहीं डिफरेंस हो सकती है या फिर सपोज दैट इक्वल या अनइक्वल में हो जाती है, बट हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट रिजेक्ट लगभग सही होती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है इन सब में।